फिनिश करेंगे इसको आज हम, जल्दी फिनिश करेंगे, जल्दी आपको घर छोड़ेंगे। चलो एक बार सिर्फ बता दोगे क्या अपन ने कौन से फंक्शंस किए अभी तक? विच इज द फर्स्ट फंक्शन? सो फर्स्ट वी हैव स्टडीड अबाउट प्लानिंग, सेकंड वी हैव स्टडीड अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, थर्ड वी हैव स्टडीड अबाउट। सो एज फार एज प्लानिंग इज कंसर्न, प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं? व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड हु विल बी डूइंग इट। इसके बारे में अपन ने प्लानिंग के अंदर चर्चा किया था, राइट? जैसे जैसे थोड़ा सा हम और आगे गए प्लानिंग के बाद हम लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग के बारे में डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। सो व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग? ऑर्गेनाइजिंग इज नथिंग बट अरेंजिंग ऑल द रिक्वायर्ड रिसोर्सेज एट वन प्लेस, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज अगर एक जगह पे होंगे तो इट विल बी इजी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द प्लान, एग्जीक्यूटिंग द प्लान। ठीक है। तीसरा हम लोगों ने किसके बारे में बात किया था? तीसरा हम लोगों ने बेसिकली स्टाफिंग के बारे में बात किया था। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्लान है वो प्लान को एग्जीक्यूट करने वाला बंदा कौन है उसके बारे में भी आप हमको बताओ। सो द पर्सन हु विल एग्जीक्यूटिंग द प्लान, दैट विल बी कंसीडर्ड, दैट विल बी कमिंग इन द कैटेगरी ऑफ स्टाफिंग। सो आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम के अंदर पढ़ा है ना, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो इसके अंदर मैनेजर्स भी आ जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी आ जाते हैं, लोअर लेवल वाले एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं। तो इन सारे एम्प्लॉयज़ को हम लोग हायर करेंगे, रिक्रूट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे, उनको हम लोग रेम्यूनरेट करेंगे। ये सारा का सारा चीज़ें किस कैटेगरी के अंदर आ जाता है? स्टाफिंग कैटेगरी के अंदर आ जाता है। आज अपन बेसिकली बात करेंगे डायरेक्टिंग के ऊपर। बड़ा सिंपल है, इजी कॉन्सेप्ट है, आप इजीली इसको ग्रैब कर पाओगे। ट्रस्ट मी, यहाँ से एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान आपका स्टार्ट होता है। मोबाइल लेके बैठेंगे? मोबाइल है सर आपके पास? आर यू श्योर? किसका फोटो लेके बैठा है? नहीं, खुद को देख रहा है। ऐसा बिना आईने के? छोड़ो, उसमें नहीं जाते, पर फटाफट चालू करते हुए। व्हाट इज डायरेक्टिंग? सो डायरेक्टिंग बेसिकली एक ऐसा फंक्शन है जहाँ पे बेसिकली क्या होता है, एक्चुअली में आपका प्लान इंप्लीमेंट होना जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं। सीधा सीधा बात करता हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूँ मैं आपके लिए चीज़ें। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? आप सामने वाले को बता रहे हो कि आपको क्या करना है। सीधी सी बात है, मान के चलो अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय हूँ, कोई न्यू एम्प्लॉय हूँ, मैं अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आया हूँ, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ माई मैनेजर टू मेक मी अंडरस्टैंड कि व्हाट इज टू बी डन, और जो भी काम करना है वो किस तरीके से करना है, राइट? आप मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है वो क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट को समझाता है कि आपको क्या काम करना है, कैसे काम करना है, एंड व्हाट इज द टारगेट। जो मिडिल लेवल वाले लोग हैं वो क्या करते हैं? अपने नीचे वाले लोग यानी लोअर लेवल को डायरेक्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बताते हैं कि आपको क्या काम करना है और किस तरीके से काम करना है। क्योंकि जब तक आपको सही ढंग से इंस्ट्रक्शंस नहीं मिलेंगे, जब तक आपको सही ढंग से बताया नहीं जाएगा कि आपको करना क्या है, तब तक शायद आप अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे। एंड जब तक आप अपनी चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं कर पाएंगे, प्लान को अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, तब तक ना हमारा पर्पस फुलफिल होगा ना आपका पर्पस फुलफिल होगा, राइट? सो फर्स्ट में वी आर मेकिंग द प्लान, सेकेंड में वी आर अरेंजिंग ऑल द रिसोर्सेज, थर्ड में वी आर अरेंजिंग द एम्प्लॉयज की आपको अभी काम करना है, एंड फोर्थ एरिया में हम लोग उनको काम बता रहे हैं कि आपको क्या क्या काम करना है। सो डायरेक्टिंग इज टेलिंग द एम्प्लॉयज दैट व्हाट यू आर सपोज टू डू इन अ वेरी सिंपल मैनर, जो मैं आपको बता रहा हूँ, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान के चलो मैं मैनेजर हूँ, मेरे नीचे अगर मान के चलो 10 एम्प्लॉयज है, तो 10 एम्प्लॉयज को मैं बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या काम करना है। दिस फंक्शन इज बेसिकली नोन एज डायरेक्टिंग। एकदम सिंपल वे में आपके साथ बात करता हूँ, राइट? सिमिलरली जो मैंने आपको चीज़ें बताई, यहाँ पे भी अलग अलग लोगों के डेफिनेशंस हैं। तो डेफिनेशंस तो अपन उसके चूज करेंगे जो बेसिकली हमारे मीनिंग के साथ मैच होता है और जो हमारे पर्सपेक्टिव से परफेक्ट है, ठीक है? चलो आ जाओ, पहले अपन बेसिकली इसके मीनिंग को समझते हैं, ये अपने को क्या बताने की कोशिश कर रहा है। सो व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज अ प्रोसेस। किस चीज़ का प्रोसेस है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या हो रहा है कि मेरे अंडर जो एम्प्लॉयज है मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि सर किस तरीके से आपको काम करना है, किस तरीके से आपको ये काम को एग्जीक्यूट करना है। सेकंड, दे आर ट्राइंग टू से गाइडिंग। गाइडिंग का मतलब क्या होता है कि एक बार मैंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया, और जब इंस्ट्रक्शन देने के बाद आप जब वो काम खुद से करोगे तो हो सकता है आप थोड़ी बहुत गलतियां करो। तो जहां पे भी आप गलतियां करोगे, मैं वहां पे आपको क्या कर रहा हूँ? गाइड कर रहा हूँ कि सर दिस इज द रॉन्ग वे, आपको करना है तो आप इस तरीके अच्छी तरीके से कर सकते हो। यानी आपके गलत एक्शंस को मैं सुधारने की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तीसरा चीज देखो, ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कम्युनिकेटिंग। व्हाट इज कम्युनिकेटिंग? जो हम लोग अभी यहाँ पे कर रहे हैं, कुछ चीजें हैं जो आप मेरे साथ बात कर रहे हो, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। सो जब तक यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होगा तब तक अपनी बात नहीं चलेगी।
सो बहुत सारे ऐसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो वन वे कम्युनिकेशन रखते हैं कि जो मैं आपको बोल रहा हूँ उसको एज इट इज फॉलो करके निकल जाओ, दिस इज हाउ द थिंग्स गो। लेकिन अगर आप कोई यंग स्टार्टअप्स को देखोगे, कोई ऐसे बिजनेसेस को देखोगे जो एम्प्लॉयज के साथ मिलजुल के काम करते हैं ना, उसको एक्चुअली प्रॉपर वे ऑफ कम्युनिकेशन बोला जाता है, जहाँ पे मैं आपके शूज में आ रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम्स को समझ रहा हूँ, आपके प्रॉब्लम्स को समझ के उसके बाद में आपकी चीजें समझा रहा हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब भी अपन लॉ का बारे में भी पढ़ते हैं तो आई फर्स्ट चेक कि वेदर आर यू अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट और नो। सो इफ यू आर अवेयर, मेरे को पता चल जाता है कि आपका लेवल कितना है एंड उतने लेवल से फिर मैं आपको ऊपर लेके जाना स्टार्ट करता हूँ। लेकिन अगर मैं जब पूछता हूँ एंड आई सी ब्लैंक फेसेस, वहाँ पे मेरे को समझ में जाता है कि लेवल इज एग्जैक्टली जीरो, सो फ्रॉम वेयर आई नीड टू स्टार्ट। सो उसके बेसिस पे अपना एक्सप्लेनेशन डिले करता है, डिपेंड करता है, राइट। व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग विच दे आर ट्राइंग टू से? इंस्पायरिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्पायरिंग? सामने वाले को अपन क्या कर रहे हैं? मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखो बहुत सी बार ना आप बिजनेस में जब काम करते हो तो जो यंग एम्प्लॉयज होते हैं ना, उनको डर लगता है कि सर ये काम मैं अच्छे से निभा पाऊंगा कि नहीं निभा पाऊंगा। सो जो आपका मैनेजर अगर तगड़ा बंदा है, अगर आपका लीडर थोड़ा सा स्ट्रांग है, एफिशिएंट है, आपको मोटिवेट करता है कि भाई तेरे अंदर वो कैपेसिटी है, तेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, तू बढ़ आगे, किधर अटकता है तो मैं तेरे को संभाल लूंगा, राइट। सो इस तरीके की लीडरशिप अगर आपके बिजनेस में होंगी तो आपको नहीं लगता है सारा काम अच्छे से होगा। और अगर सारा काम अच्छे से होगा तो ऑटोमेटिकली द टारगेट्स विल बी अचीव, एंड इफ द टारगेट्स विल बी अचीव ऑटोमेटिकली द मैनेजर्स विल बी प्रमोटेड, एंड अगर मैनेजर्स प्रमोट हो रहे हैं तो उस मैनेजर के नीचे जितने भी एम्प्लॉयज काम हो रहे हैं सबका प्रमोशन होगा। इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल। बिजनेस को उनका टारगेट मीट हो रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, मैनेजर को भी प्रमोशन मिल रही है, एंड लोअर लेवल ऑफ एम्प्लॉयज भी ऊपर की तरफ आ रहे हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो मोटिवेटिंग, सुपरवाइजिंग। सुपरवाइजिंग का मतलब यहाँ पे क्या काम होता है? मान के चलो मेरे नीचे 10 एम्प्लॉय है, 10 के 10 एम्प्लॉयज को मैंने काम बता के रखा है कि बॉस आपको ये काम करना है। सिर्फ अगर मैं आपको बता के यहाँ से चला जाता हूँ तो आई एम नॉट द परफेक्ट लीडर। वी नीड टू अंडरस्टैंड जब मैं आपको काम सिखा रहा हूँ, आप सीख रहे हो, और जब आप उस काम को एक्चुअली में कर रहे हो, इट इज माय जॉब टू स्टैंड स्टिल एंड टू चेक कि बॉस आपको जो समझाया है आप उस तरीके से कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। एंड इट इज माय जॉब, अगर आप उस काम को अच्छी तरीके से नहीं कर पा रहे हो, जहाँ पे भी अटक रहे हो, मेरा फर्ज बनता है कि आपको दोबारा से समझाऊं। सो यहाँ पे आपके मैनेजर का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आपके मैनेजर का एटीट्यूड थर्ड क्लास है तो कहीं ना कहीं आपका सक्सेस पूरी बैंड बच जाएगी। लेकिन अगर आपके मैनेजर का एटीट्यूड बहुत अच्छा है तो वो बंदा क्या कर सकता है, आपको 10 बार समझाएगा लेकिन आपसे ही काम करवाएगा। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट। सो व्हाट इज बेसिकली डायरेक्टिंग? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्टिंग। क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग। इंस्ट्रक्टिंग का मतलब क्या होता है? आपको मैं इंस्ट्रक्शंस बता रहा हूँ। सेकेंड गाइडिंग। गाइडिंग का मतलब क्या होता है? देख भाई ऐसे ऐसे काम करना होता है, किधर भी अगर तू अटक जाएगा तो मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। तीसरा यहाँ पे ये लोग क्या बात कर रहे हैं? कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग यहाँ पे कौन सा कम्युनिकेटिंग प्रेफर्ड है? वन वे कम्युनिकेशन और टू वे कम्युनिकेशन। जस्ट इमेजिन करो मैं मेरी पड़ोसी के साथ फोन पे बात कर रहा हूँ, बस मैं बात किए जा रहा हूँ और मेरे को उधर से सिर्फ एक ही चीज आ रही है, अरे फोन को डाल दो डस्टबिन में। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो व्हाट इज? इट इज अ प्रोसेस ऑफ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, सेकेंड गाइडिंग, थर्ड कम्युनिकेटिंग, फोर्थ क्या है? इंस्पायरिंग, फिफ्थ क्या है? मोटिवेटिंग। मोटिवेटिंग में बहुत बार क्या होता है ना, अगर मैं आपके साथ एथलेटिक्स की बात करता हूँ, राइट, बहुत सारे ऐसे एथलीट होते हैं जो बेसिकली अपना टारगेट तो अचीव करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कहीं कहीं बार वो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। आप देखो जब मैराथन जब भागे जाते हैं, अगर आपको अच्छे से पता है, आपको याद है अपना एक मूवी भी आई थी बेसिकली भाग मिल्खा भाग करके। सो वहाँ पे एक बंदा है जिसने एक छोटा सा कोट पहना था और उस कोट पहनने पे उसको थप्पड़ खानी पड़ी थी कि आपकी ये कोट पहनने की हैसियत नहीं है। तो याद है वहाँ पे एक सरदार साहब आए थे, उस सरदार साहब ने उसको क्या बोला था कि बस ये अगर तेरे को कोट पहनना है तो इसको कमाना पड़ेगा तेरे को, एंड ये कोट अगर कमाना है तेरे को, तो उसको पैर पे पट्टी बंधी हुई थी, फिर भी वो बंदा भागा था। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन था कि देश के लिए कुछ करना है। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? सो काम समझाना इज अ वन थिंग, बट अगर वो काम नहीं समझा तो उसको दोबारा से गाइड करना, दिस इज अ सेकेंड थिंग। एंड जब वो बंदा काम कर करके थक जाता है, एग्जॉस्ट हो जाता है, तो मैनेजर का यहाँ पे ये भी काम है कि उस बंदे को मोटिवेटेड रखना, क्योंकि वो बंदा अगर मोटिवेटेड नहीं रहेगा तो वो अपना काम नहीं करेगा, उसका काम इनकम्प्लीट रहेगा, मतलब मैनेजर का काम इनकम्प्लीट हो जाएगा, मैनेजर का काम इनकम्प्लीट रह जाएगा, मतलब मेन ऑर्गेनाइजेशन का बेसिक पर्पस फुलफिल होने में रुकावट आ जाएगी। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो व्हाट इज फर्स्ट? First is instructing. What is first? Instructing. What is second? Guiding. What is third? Communication. What is fourth? Inspiring. What is fifth? Motivating. What is sixth? आपको काम बता दिया, मोटिवेट भी कर दिया। आपने देखा होगा फिर वो जहाँ पे कोच साहब था ना, वो चुपचाप से देखता है जब इनकी एक्चुअल मैच चलती है।
अब विनिंग लूजिंग अपने हाथ में नहीं है, लेकिन काम सिखा है। आप देखो हर कोच ये करता है, चाहे फुटबॉल का मैच हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो, चाहे कोई भी स्पोर्ट्स हो। आप रादर अगर जिम वगैरह भी जाते हो ना, तो वहाँ पे भी जो बंदा होता है जो आपको ट्रेन करता है ना, थोड़े समय के बाद वो बंदा क्या होता है, साइड में खड़े रह के देखता है, तू कर अभी तू क्या कर सकता है, बिकॉज आई हैव डन ऑल द थिंग्स। मैंने तेरे को चीज़ें सिखाई है, मैंने तेरे को चीज़ें समझाई है। अब एक्चुअल बेसिस पे आपका काम है, तो आपको ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज यू आर गेटिंग रेम्यूनरेशन फॉर दैट। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग, राइट? सो ये क्या है? दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन। मतलब जब से बिजनेस चालू है और जब तक बिजनेस चलेगा तब तक अपने को डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, तब तक अपने एम्प्लॉइज को बताना पड़ेगा, सर क्यों आगे बढ़ना है, तो न्यू प्लान्स बनानी पड़ेगी, न्यू पॉलिसीज बनानी पड़ेगी। तो टॉप लेवल मिडिल लेवल को गाइड करेगा, मिडिल लेवल लोअर लेवल को गाइड करेगा, लोअर लेवल अपने हिसाब से एक एक काम को एग्जीक्यूट करते आगे बढ़ते जाएगा। सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जब तक बिजनेस है तब तक प्लान रहेंगे, एंड जब तक प्लान रहेंगे तब तक उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, एंड जब तक एग्जीक्यूट होगा तब तक हम लोग प्रॉफिट कमाते जाएंगे। इट इज अ क्लियर कट थिंग विच वी नीड टू अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? यस। सो दिस इज ऑल अबाउट डायरेक्टिंग। अभी थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में अगर मैं आपके साथ बात करता हूँ, तो यहाँ पे भी 3 लोग हैं, लेकिन अपन ने देखा था अपन एक ही डेफिनेशन को पढ़ेंगे जो हमारे हिसाब से परफेक्ट है और कहीं ना कहीं मीनिंग के साथ थोड़ा बहुत मैच करता है, सो दैट इट इज इजी फॉर अस फॉर द पर्पस ऑफ रिटेनिंग। प्लानिंग में किसका डेफिनेशन याद किया था? किसका किया था? नोज एंड ओडोनल। किसका किया था? नोज एंड ओडोनल। ऑर्गेनाइजिंग में किसका किया था? नोज एंड ओडोनल। उसके बाद स्टाफिंग में किसका किया था? यहाँ पे भी थियो हेमन है, लेकिन इसका डेफिनेशन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और वो आपके मीनिंग के साथ मैच भी नहीं कर रहा है, तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा। इट इज़ बेटर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उर्विक वाले के डेफिनेशन को अच्छे से समझेंगे। देखो ये बंदा यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज गाइडेंस। व्हाट इज डायरेक्टिंग? डायरेक्टिंग इज गाइडेंस। सेकंड देखो क्या बता रहा है, इंस्पिरेशन। तीसरा देखो क्या है, लीडरशिप। किसका लीडरशिप, किसका इंस्पिरेशन और किसका गाइडेंस? उन लोगों का गाइडेंस है जो बेसिकली जिसके हाथ में जिम्मेदारी दी हुई है मैनेजमेंट ने। आपको पता है किस तरीके से चीजें चलती है? सबसे टॉप पे यहाँ पे आता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बराबर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नीचे यहाँ पे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे यहाँ पे आते हैं सारे के सारे मैनेजर्स, और सारे के सारे मैनेजर्स के नीचे अगर मैं आपके साथ बात करूँ तो अलग अलग डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज यहाँ पे आ जाते हैं, राइट। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, ये जो गाइडेंस है, ये जो इंस्पिरेशन है, ये जो लीडरशिप है, ये किसके गाइडेंस और लीडरशिप की बात कर रहे हैं? ये उन बंदों की गाइडेंस की बात कर रहे हैं जिनके हाथ में रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है कि आपको हमारे बिजनेस को मैनेज करना है, यू नीड टू गेट द वर्क डन। समझ में आ रहा है कि अपने को यहाँ पे क्या है? सो क्या बोलता है ये उर्विक भाई डेफिनेशन के अंदर? सबसे पहला चीज इज गाइडेंस, सेकंड इज इंस्पिरेशन, थर्ड इज लीडरशिप ऑफ दोस मेन एंड वुमेन। मेन एंड वुमेन यानी आपका जो मैनेजर है ना, वो बेसिकली मेन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, दैट इज वेरी नेचुरल। क्योंकि आजकल के ज़माने में अगर आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योर्स जो बन रहे हैं वो वुमेन भी उतने लेवल के बन रहे हैं जितने लेवल के मेंस बन रहे हैं। सो दिस इज एब्सोल्युटली इक्वल, राइट। जेंडर इक्वालिटी यहाँ पे उन्होंने दिखाया। कौन से मेन एंड वुमेन की बात कर रहे हैं? उन मेन एंड वुमेन की बात कर रहे हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है। किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई है? बिजनेस को मैनेज करने की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? The meaning of management is to manage. What is supposed to be managed? We are talking about business. समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? चलो बताओ मेरे को, किसका डेफिनेशन याद रखेंगे? उर्विक। किसका याद रखेंगे? उर्विक। किसका याद रखेंगे? उर्विक। उर्विक के हिसाब से व्हाट इज डायरेक्शन? डायरेक्टर इज गाइडेंस, नंबर 2 इंस्पिरेशन, नंबर 3 लीडरशिप। किसका लीडरशिप, किसका इंस्पिरेशन और किसका गाइडेंस? दोस मेन एंड वुमेन जिसको मैनेजमेंट ने जिम्मेदारी देके रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देके। आर यू अंडरस्टैंडिंग अपन क्या बात कर रहे हैं? सो इन शॉर्ट व्हाट इज डायरेक्टिंग? किसी को समझाना कि काम करना कैसा है, और वो काम नहीं कर पा रहा है तो उसको दोबारा से गाइड करना, उसको मोटिवेट करना, ताकि वो अपना काम खुद अच्छी तरीके से कंप्लीट कर सके। उसका टास्क अकम्प्लिश होगा मतलब मेरा टास्क अकम्प्लिश होगा, मेरा अकम्प्लिश होगा मतलब ऑर्गेनाइजेशन का अकम्प्लिश होगा, ऑर्गेनाइजेशन का अकम्प्लिश होगा मतलब एवरीवन इज अ विन विन सिचुएशन। सब विन विन सिचुएशन है तो मेरा भी ग्रोथ होगा, उसका भी ग्रोथ होगा, सबके लिए जीतेंगे अपन, राइट। अब एक एक करके अपन यहाँ पे इंपॉर्टेंस पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंस देखो यहाँ पे क्या है, इनिशिएट्स एक्शन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनिशिएट्स? शुरुआत। प्लानिंग में क्या कर रहे थे? प्लान बना रहे थे। ऑर्गेनाइजिंग में क्या कर रहे थे? रिसोर्सेज को इकट्ठा कर रहे थे। स्टाफिंग में क्या कर रहे थे? लोगों को इकट्ठा कर रहे थे जो इन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके काम करेगा। सो यहाँ से बेसिकली आपका एक्चुअल एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान स्टार्ट हो रहा है। इनिशिएटिंग एक्शन मतलब जो भी आपको एक्शन लेना है अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको फुलफिल करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए, वो गोल अचीव होना यहाँ से शुरुआत होता है।
अभी तक तो आप सिर्फ सामग्री इकट्ठा कर रहे थे, पंडित साहब को भी बुलाया, पूरा सामग्री भी लाया, अभी यहाँ पे आप आग लगा के बेसिकली हवन करने की शुरुआत कर रहे हो, राइट? इनिशिएट्स एक्शन। सेकेंड देखो क्या है, इंटीग्रेट्स एफर्ट्स। व्हाट इज एफर्ट्स? कोशिश। व्हाट इज इंटीग्रेट्स? हम सबके यानी जितने भी एम्प्लॉयज है, सब लोग अगर मिलके अपने अपने एफर्ट्स लगाएंगे, अपना अपना जोर लगाएंगे, तब हमारा ऑर्गेनाइजेशन करके क्या कर सकता है, गोल अचीव कर सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जोर लगाएगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जोर लगाएगा, परचेज डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जोर लगाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट अपनी तरफ से जोर लगाएगा। सो देयर आर नंबर ऑफ पीपल, यस, नंबर ऑफ पीपल अंडर डिफरेंट लीडरशिप, यस। फाइनेंस डिपार्टमेंट को गाइड करने वाला फाइनेंस मैनेजर, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को गाइड करने वाला मार्केटिंग मैनेजर, परचेज डिपार्टमेंट को गाइड करने वाला परचेज का मैनेजर। हर एक मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को डायरेक्ट करके क्या कर रहे हैं, सारे एफर्ट्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं, एक साथ कर रहे हैं। जब सबके एफर्ट्स एक साथ होंगे तब जाके बिजनेस का गोल अचीव होगा, वरना नहीं होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट कितना भी बैठ के पॉलिसीज क्यों ना बनाते रहे, कितना भी बैठ के सोच क्यों ना ले कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ पे जाएगा, जब तक मार्केटिंग वाला बंदा काम नहीं करेगा, जब तक मार्केटिंग वाला बंदा आपके प्रोडक्ट को अवेयरनेस नहीं पहुंचाएगा, तब तक मार्केट में लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट है। एंड जब तक मार्केट में पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट है, तब तक बिकेगा ही नहीं। जब तक दिखता नहीं तब तक बिकता नहीं, जब तक बिकता नहीं तब तक पैसा आता नहीं, जब तक पैसा नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं होगा। दिस इज अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? तीसरा देखो क्या है, मीन्स ऑफ मोटिवेशन। व्हाट इज मीन्स ऑफ मोटिवेशन? जरिया, किससे आप अपने आप को मोटिवेट करते हो। बहुत सी बार क्या होता है ना, ये रियलिटी में भी आप लोगों ने, आई डोंट नो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है, बेसिकली ना हम सबके लाइफ में एक ना एक बार तो ऐसा होता है जब कोई एक ऐसा पर्सन मिलता है, चाहे वो किसी भी लेवल पे हो, जो अपने टीचिंग एरिया के अंदर है या अपने जॉब एरिया के अंदर है, जिसको बेसिकली हम अपना रोल मॉडल मानते हैं कि यार बनना है तो इसके जैसा बनना है। सो आई डोंट नो वेदर ये सिचुएशन आपके लाइफ में अभी तक आया है कि नहीं आया है, बट कहीं ना कहीं अगर आपको डायरेक्ट करने वाला बंदा, अगर आपको लीड करने वाला बंदा बहुत तगड़ा है ना, तो आपके एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, आपसे इंस्पिरेशन लेंगे। अगर आपके एम्प्लॉयज़ आपसे इंस्पिरेशन लेंगे, आपको देख के काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी बहुत जल्द आपके जैसे बन जाएंगे। रतन टाटा साहब, रतन टाटा इज सच अ पर्सनैलिटी कि उनके ग्रुप में काम करने वाला हर बंदा ये चाहता है कि मैं भी रतन टाटा जैसे बनूं, राइट? लेकिन कहना से उनके जैसे बनने के लिए उनके जैसे विचार लाने पड़ेंगे, उनके जैसे काम करना पड़ेगा। उनके जैसे काम कब करेंगे, जब वो आपको सही ढंग से गाइड करेंगे। सो अगर आपका लीडर भंगार होगा तो आप भी भंगार होंगे, चाहे आपका काम कितना अच्छा क्यों ना हो। वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो अगर आपको अपने लाइफ का सक्सेस बनाना है, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट मॉनिटरी टर्म्स आई एम टॉकिंग। अगर आपको अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल फेज पे लेके जाना है पैसों के साथ भी, तो आपको अपना रोल मॉडल बहुत चुन के चुनना पड़ेगा। अगर आपके और मेरे जैसे लोगों के मॉडल सलमान खान बना हुआ है ना, तो कुछ नहीं अचीव होगा। अपने को सिर्फ ऐसे ही चलने को आएगा और कुछ नहीं करने को आएगा अपने को। वी नीड टू अंडरस्टैंड। सो कहीं ना कहीं ऐसा मॉडल आपको चुनना पड़ेगा जो अभी सिंपल सी बात कर रहा हूँ, संजू बाबा को देखोगे तो आप उनके जैसे बात करने की कोशिश करोगे, सलमान भाई को देखोगे उनके जैसे बॉडी बनाने की कोशिश करोगे, आमिर खान को देखोगे उनके जैसे एडवर्टीजमेंट करने की कोशिश करोगे, बाकी रणबीर कपूर को देखोगे तो रोमांस करने की बात करोगे। मेरे को नहीं जाना है उस चीज़ में, बट समझो अपना रोल मॉडल बहुत सोच समझ के चुनो, क्योंकि जैसा आप लीडर चुनोगे वैसे आप बनोगे, है ना? दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। व्हाट इज द फोर्थ थिंग? स्टेबिलिटी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी। व्हाट इज स्टेबिलिटी? व्हाट इज स्टेबिलिटी? कांस्टेंट। अच्छा, मेरे को एक सिंपल सी बात बताओ, मेरा एक मैनेजर है, हर छोटी छोटी गलती पे मेरे को सुनाता है, और उसकी गलती की सजा भी वो सबके सामने क्या करता है, मेरे को बोल देता है, अरे आपने अच्छे से काम नहीं किया, आपकी वजह से ये प्रॉब्लम हो गया। टेल मी वन सिंपल थिंग, जो काम मेरा था नहीं उसके लिए भी अगर मेरे को मैनेजमेंट की तरफ से सुनना पड़ रहा है, तो डोंट यू थिंक सो इट इज़ अ क्लियर कट इंडिकेशन कि मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉन्ग समय तक जुड़ा हुआ नहीं रहूँगा। मेरा लीडर अगर भंगार है ना, वो अगर मेरे को बार बार टॉन्ट करता है, बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो इस प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। बट आजकल के समय में ना, आजकल तो खैर ठीक है उल्टा हो गया है, लेकिन पहले अगर मैं आपके साथ बात करूँ ना, तो कोई भी वुमेंस को सीनियर लेवल पे जाने के लिए ना, जो मेंस होते थे उस समय में, वो कहीं ना कहीं ब्लैकमेल करने की कोशिश करते थे कि इफ़ यू वांट फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजर, सो यू विल हैव टू डू अ फेवर। व्हाट इज़ द फेवर? वी नीड टू गो फॉर क्लबिंग, वी नीड टू गो फॉर प्लेइंग क्रिकेट। अरे मतलब वो लोग खेलेंगे, हम देखेंगे। समझ रहे अपन क्या बात कर रहे हैं? यस, सो लेट अस नॉट गो इनटू इट। क्रिकेट देखने जाएंगे। Are you understanding? So what is the first point which we are discussing? What is the importance of directing? First is
क्या है फर्स्ट? यानी प्लान का एग्जीक्यूशन यहाँ से चालू हो रहा है क्या? यस. व्हाट इज सेकंड? सबके एफर्ट्स इकट्ठे हो रहे हैं तब जाके बात बनेगी. व्हाट इज थर्ड? व्हाट इज फोर्थ? मेरा अगर वहाँ पे जो लीडर है वो अगर लंबे समय तक काम करेगा ना, आप देखो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बॉस छोड़ने पे खुद भी काम छोड़ देते हैं. क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बॉस जब तक मैं इस बॉस के अंदर हूँ ना तब तक मेरे को परफेक्ट तरीके से गाइडेंस मिलेगा, तब तक मेरे को ये बंदा कुछ भी नहीं होने देगा. राइट. सो अगर आपका बॉस स्ट्रांग है तो एम्प्लॉइज़ की टीम बहुत मजबूत होती है. बॉस हिल जाने के ऊपर पूरी की पूरी टीम बिखर सकती है. वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नेवर नो कि जो टीम मुकेश अंबानी के अंदर मैनेज हो रही है वो अनंत अंबानी के अंदर होगी कि नहीं होगी. वी नेवर नो व्हाट इज़ द वे ऑफ टॉकिंग. वी नेवर नो जो टीम बेसिकली बात यहाँ पे हो रही है कि जो टीम आप रतन टाटा के अंडर मैनेज हो रही थी, रतन टाटा साहब के जाने के बाद क्या वो टीम उसी तरीके से मैनेज होगी कि नहीं होगी? वी नेवर नो. सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द रोल मॉडल्स, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द आइडल, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द थॉट प्रोसेस ऑफ योर आइडल्स. राइट. नेक्स्ट ये लोग देखो क्या बता रहे हैं. कोपिंग अप विद द चेंजेस. व्हाट इज कोपिंग अप? कोपिंग अप का मतलब यहाँ पे क्या होता है? बिजनेस इन टुडेज वर्ल्ड इज टोटली अनप्रेडिक्टेबल. मानते हो आप मेरी बात? अनप्रेडिक्टेबल का मतलब क्या है? बिजनेस में बहुत सारे बदलाव आजकल के समय में आते रह रहे हैं. कोविड के पहले ऑफलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्रेफरेंस होने लगा. कोविड के दौरान और कोविड के बाद ऑनलाइन क्लासेस को ज़्यादा प्रेफरेंस होने लगा, क्योंकि घर पे बैठे बैठे हम लोग क्या कर सकते हैं? लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हैं और बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं. सो अगर आपका लीडर जो है, जो आपको डायरेक्ट कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको इंस्पायर कर रहा है, जो आपको मोटिवेट कर रहा है, उस बंदे को तो पहले खुद को चेंजेस एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. और जब वो खुद चेंजेस एक्सेप्ट करेगा तब जाके वो चेंजेस आपको समझाएगा और आप उसको इम्प्लीमेंट करोगे. क्योंकि इट इज़ अज्यूम्ड कि जो भी चीज़ें आप तक आनी है मेरे ज़रिए, पहले मेरे को वो सीखना पड़ेगा. सो अगर 40 मिनट का लेक्चर मैं आपको दे रहा हूँ तो 40 मिनट के लेक्चर के ऊपर 40 घंटे का मेरा तैयारी भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर मैं हायर लेवल की बात कर रहा हूँ तो. जस्ट इमेजिन अ सिचुएशन, अगर कोई सीए फाइनल का लेक्चर दे रहा है, कोई सीएस फाइनल का लेक्चर ले रहा है, कोई सीएस एग्जीक्यूटिव का लेक्चर ले रहा है. टाइम पास लेक्चर तो बहुत होते होंगे, लेकिन अगर जेन्युइन लेक्चर है ना तो 1 घंटे के लेक्चर के लिए कम से कम लेक्चरर का 2 से ढाई घंटे का तैयारी होता है. अंडरस्टैंड दिस. अगर मैं आपके साथ जेन्युइन लेक्चर्स की बात करूँ तो. राइट. टाइम पास वाले तो 2 मिनट में भी पढ़ के आगे बढ़ते हैं, उसमें नहीं जाना है अपने को. राइट. नेक्स्ट इज इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. व्हाट इज इफेक्टिव? पढ़ा है अपन ने जो बेस्ट तरीके से होता है. यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज मतलब जिसको बढ़िया तरीके से कर सकते हैं. समझना मेरी बात. मेरा बॉस अगर अच्छा है ना, वो मेरे लिए गाइड कर रहा है, यस, वो मेरे को इंस्पायर कर रहा है, यस, वो मेरे को संभाल रहा है मेरी गलतियों के ऊपर, तो जब कभी कोई प्रॉब्लम होगा ना, मैं क्या करूँगा? मैं सीधा उसको अप्रोच करूँगा. जब कभी वो मुसीबत में होगा तो मैं उसके साथ खड़ा रहूँगा. एंड मैं मेरा काम क्या करूँगा? क्वालिटी करने की कोशिश करूँगा. सर क्यों? क्योंकि मेरे को पता है कि अगर मैंने क्वालिटी वर्क डिलीवर नहीं किया तो मेरे बिहाफ पे सुनेगा कौन? मेरा बॉस. और जो बॉस मेरे को इतना संभाल के रखता है, मेरे वजह से मैं उसको कुछ भी सुनने नहीं दे सकता. दिस इज अ क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग. सो ऐसा अप्रोच आपके एम्प्लॉइज़ का रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में बनता है, लेकिन दिस इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग कि ऐसा अप्रोच बनना चाहिए, तब जाके तुम्हारा लीडर क्लासिक है, वरना क्लासिक नहीं है. समझ में आ रहा है अपन क्या बात यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं? नेक्स्ट, क्रिएट्स टीम स्पिरिट. टीम स्पिरिट अपन एक ये चीज़ उधर भी पढ़ के आए हैं हेनरी फ्योल के समय. एस्पिरिट डी कॉर्प्स, अगर आपको याद है तो. टीम वर्क है ना. सो टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? आप मेरे को सिंपल सी बात बताओ. जब तक हमारे टीम का हर एक इंसान अच्छी तरीके से काम नहीं करेगा ना, तब तक हमारे टीम के टारगेट्स अचीव नहीं होंगे. सीधी सीधी बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूँगा. अगेन मैं बार बार टाटास का एग्जांपल इसके लिए लेता हूँ क्योंकि वो चीज़ें देख चुका हूँ. आई वॉज इन ट्रेजरी डिपार्टमेंट, आई वॉज इन लीगल डिपार्टमेंट एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट. ट्रेजरी का मतलब क्या होता है? पैसों के लेन देन. अब लीगल एंड कंप्लायंस डिपार्टमेंट में तो आई वॉज द ओनली पर्सन, क्योंकि सीएस है तो अपने को ही देखना पड़ता है वो सारी की सारी चीज़ें. लेकिन अगर मैं आपके साथ ट्रेजरी डिपार्टमेंट यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना, सो देयर वर अदर मेंबर्स अवेलेबल. कोई और लीडर था वहाँ पे. तो वो जो लीडर था ना, ही यूज्ड टू से वेरी कामली कि देख बॉस, उनका समझाने का तरीका कैसे था? सी, अगर आप अपना काम टाइम पे नहीं करोगे तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वो मेरे को बताता था. वो क्या बोलता था? सी बॉस, जब तक आप अच्छी तरीके से इनवॉइसेस को डिस्काउंट नहीं करोगे तब तक हमारे पास पैसे आएंगे क्या? नहीं. जब तक हमारे पास पैसे नहीं आएंगे हम प्रोडक्शन वाले को पैसे दे पाएंगे क्या? नहीं. जब तक प्रोडक्शन वालों को पैसे नहीं जाएगा तब तक रॉ मटेरियल परचेस कर पाएंगे क्या? नहीं. और टाइम पे रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो क्या होगा? टाइम पे प्रोडक्शन नहीं होगा. टाइम पे प्रोडक्शन नहीं होगा तो टाइम पे फिनिश गुड्स नहीं बनेगा. टाइम पे फिनिश गुड्स नहीं बनेगा मतलब हमारे जो कमिटमेंट्स है, जो हमने हमारे बायर्स को देके रखा है, वो मीट नहीं होगा. एंड वहाँ से हमारा गुडविल खराब होना स्टार्ट हो रहा है. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. सो हमारा काम
टाइम पे करना बहुत ज़रूरी है। इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट। सब मिलजुल के काम करना है। मेरे को अगर लेट हो रहा है, मेरा काम मान के चलो आपका काम 4 घंटे पहले खत्म हो रहा है, तो इट इज़ योर जॉब, नॉट एज पर लॉ बट एज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट कि आप क्या करोगे, 2 घंटा एक्सटेंड करके मेरे को मदद करो। मैं किसी दिन जल्दी फ्री हो जाऊंगा तो मैं 2 घंटा आपके साथ मदद करके मिलजुल के काम करेंगे तो सब लोग आगे बढ़ेंगे। सो टीम स्पिरिट कब हो सकता है? जब बॉस अच्छा है। जब बॉस ही भंगार है तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस, राइट? एक्सप्लोर कैपेबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल। एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है? टू फाइंड आउट। कैपेबिलिटीज की मतलब क्या होता है? क्षमता। आप मेरे को बताओ, आपका अगर बॉस क्लासिक है ना, आप अपने आप को बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करोगे। अगर मेरे को पता है कि मेरे काम करने पे मेरे को डांट नहीं मिलती है, मैं चीज़ों को खोज सकता हूँ, इनोवेट कर सकता हूँ, बातें कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, जितना हो सकता है मेरे बॉस को मदद करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को मालूम है अगर काम गलत भी हो गया ना, मैं सीख लूँगा, बट एट द सेम टाइम पे मेरा बॉस मेरे को कुछ बोलेगा नहीं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द मेंटेलिटी, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द अप्रोच। आपके बॉस का अगर अप्रोच ऐसा है कि ये बंदे ने अगर ज़्यादा काम कर दिया तो ये मेरी पोजीशन ले लेगा, ये मेरी पोजीशन ले लेगा, तो मैं किधर जाऊँगा। अगर वो बंदा ये मेंटेलिटी रख रहा है ना, तो एम्प्लॉइज़ भी क्या करते हैं, खुल नहीं पाते हैं, सारी तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। लेकिन अगर मैनेजर आपका ऐसा है, अरे तू कर, मेरी पोजीशन ना तेरे को मैं देता हूँ, तू कर खाली बस, ऐसा अगर अपने को कोई कॉन्फिडेंस देने वाला बंदा होता है ना, फिर अपन क्या करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं कि जो काम में मैंने स्पेशलाइजेशन हासिल किया है वो काम तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन उसके साथ साथ मैं मल्टीपल और एक्टिविटीज़ में भी अपने टास्क को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है। व्हाट इज नेक्स्ट? इंक्रीजेस एफिशिएंसी लेवल। अच्छा काम करूँगा, जितना अच्छा काम करूँगा, बार बार काम करूँगा, स्पेशलाइजेशन बनेगा, स्पेशलाइजेशन को बार बार करूँगा, मेरी एफिशिएंसी इंप्रूव होती जाएगी। आप देखो, जो मैराथन में भागते हैं ना, पहले बार भागेगा तो 2 घंटे लगेंगे उसको, दूसरे बार भागेगा तो 1.25 घंटे लगेंगे, तीसरे बार भागेगा तो 1.5 घंटा लगेगा, चौथे बार भागेगा तो हो सकता है 1 घंटे में ख़त्म करे। और मान के चलो अगर 400 बार वो बंदा भागा है ना, तो 400 बार में हो सकता है वो बंदा 30 मिनट्स में उस टारगेट को अचीव कर सकता है। पॉसिबल। हाउ? ओनली विद द हेल्प ऑफ कंसिस्टेंसी, ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टेबिलिटी। सो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, इंक्रीजेस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कब बढ़ेगा? जब मैं मेरे बॉस को अच्छी तरीके से मदद करने की कोशिश करूँगा, जब जो लीड कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन को, उसकी क्षमता है, उसकी कैपेबिलिटी है, उसके अंदर अच्छे तरीके से बात आगे बढ़ाने की सारा का सारा लीडरशिप क्वालिटीज़ है। समझ में आ रहा है कि अपन क्या डिस्कस कर रहे हैं? लास्ट क्या है? कॉपरेशन। व्हाट इज कॉपरेशन? मिलजुल के कॉपरेट करेंगे। आप मेरे को बताओ, ऊपर टीम स्पिरिट बोला उन्होंने, टीम स्पिरिट का मतलब क्या होता है? टीम वर्क है, सबको मिलजुल के काम करना है। अगर मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा यार? मेरा अगर बॉस, अब मेरे साथ यही चीज़ हुआ था, खैर ये तो रिकॉर्ड हो रहा है, लेकिन ठीक है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ ऑर्गेनाइजेशन का। एक ऑर्गेनाइजेशन था जहाँ पे जो मेरा बॉस था ना, वो थोड़ा सा रूड नेचर का था। सो उनको क्या करना था, जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो ये बॉस की सबसे फेवरेट एम्प्लॉई है, तो ये अगर बॉस की सबसे फेवरेट एम्प्लॉई है, तो जो इसके हिस्से का काम है ना, वो भी घूम फिर के मेरे पास आता था, जस्ट बिकॉज आई वॉज अ मेल पर्सन एंड आई कैन ट्रैवल एनी टाइम एट होम, चाहे वो रात के 10 क्यों ना बचे। एंड इफ शी इज़ अ फीमेल, शी नीड्स टू गो होम बाय 6 o'clock। सो उसका काम मेरे पास आता था। एक टाइम आया, मैंने फिर अपना काम सबके हवाले कर दिया, रेजिग्नेशन दे के बाद ख़त्म कर दिया। सो ट्रस्ट मी वन थिंग, अगर लीडर अच्छा होगा तो चीज़ें शेयर करने में मज़ा आता है, चाहे वो काम हो, चाहे राइट्स हो, चाहे ड्यूटीज़ हो, एवरीथिंग इज हो। समझ में आ रहा है अपन क्या बात कर रहे हैं? व्हाट इज़ द फर्स्ट थिंग?